लोग आए हैं आज गुणनखंड विधि से लोसो सीखने के लिए। लोसो मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्तक। लोसो का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, LCM। इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस विधि से सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए एक आसान तरीका के साथ कितना मजा आता है। शायद आप लोग आज तक ढेर कोई नहीं सीखे होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आप लोग सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले बिना बात किए हम लोग चालू करते हैं अपना काम। क्या है? 9, 12, 24, 36, 45, 54 का लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहले है 9 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 9 का क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 9 का अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3 गुना 1, यानी 3 तिया 9, 1 कम 9। अब इनको क्या करना है? घात के रूप में लिखना है। अब देखो 3 कितने बार गुना के रूप में है? 2 बार नजर आ रहा होगा आप लोगों को। कितने बार है? 2 बार। तो अब 1 3 लिखे दोनों 3 के बदले में। अब यहाँ पे 2 को 3 है तो पावर में 2 चढ़ा देना, छोटे में पावर के रूप में 2 चढ़ा देना है। गुना का गुना 1 है, 1 के पावर, यानी 1 तो एक ही बार है, इसीलिए 1 का पावर 1 दीजिए या ना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 9 का हो गया। अब अगला है 12। अब सेम 12 का भी करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 तिया 12, 1 कम 12। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यही आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, देखिए कै बार है? 2 बार है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 चढ़ाएंगे, गुना है गुना देंगे। अब 3 कै बार है? 1 बार है, तो 3 का पावर 1 गुना 1 में 1 का पावर 1। अब गुना में 1 यहाँ लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, उसका कोई जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है 24। अब 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया होता है 24, 1 कम 24। अब इनको भी हम लोग घात के रूप में लेते जाते हैं। तो देखिए 2 कितने बार? 1 2 3, तो 2 का पावर हो जाएगा 3 गुना 3 कई बार है? 1 बार, तो 3 का पावर हो गया 1। ये 1 को लिखना या ना लिखना कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन है? 36। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 12, यानी कि 36 18 दूनी 36 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 1 का 36। तो इसको अगर हम लोग ये यानी कि घात के रूप में ले जाएंगे तो 2, देखिए 2 बार है, तो इसीलिए 2 का पावर 2 गुना। अब 3 भी 2 बार है, तो 3 का पावर 2 गुना 1 लिखना या नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट कितना है? 45। अब 45 को भी तोड़ लेते हैं। 45 है, 45 को भी तोड़ लीजिए। 15 तिया 45 होता है, तो 3 तिया 9 पंचे 45, 1 कम 45। अब देखिए यहाँ पे 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3 का पावर 2 गुना 5 1 बार है, इसीलिए 5 का पावर हो गया 1। और अगला कौन है बाबू? 54। कौन है? 54। अब 54 को हम लोग लिख सकते हैं। 54 का कितना आएगा? 27 दूनी 54 होता है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 होता है ना, 1 कम 54। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 होगा। गुना 3 कितने बार है? 3 बार, तो 3 का पावर 3 गुना में 1 का पावर आप दे भी सकते या नहीं भी दे सकते। 1 से किसी भी संख्या को गुना करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इतना जैसे ही कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को और एक काम करना है मात्र, कि देखना है सबसे ज्यादा घात वाला कितना संख्या है। 2 में देखिए 2 का पावर सबसे अधिक किसमें है? 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है ना। तो सबसे ज्यादा हो गया 2 का पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 में सबसे
अधिक घात वाला संख्या बराबर 2 का पावर है 3, कोमा। अब 2 के बाद कौन आता है 3। अब 3 में भी पावर देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है ना। सबसे ज्यादा 3 है ना, 3 पे पावर। 3 में सबसे अधिक घात वाला संख्या बराबर है 3 का पावर 3, कोमा। और 3 के बाद कौन है, 4 है, कहीं 5 है, तो 5 का पावर 1 है, और 5 है कहीं नहीं है। तो 5 में सबसे अधिक घात वाला संख्या बराबर 5 का पावर 1 है। उसके बाद तब 1 है, 1 का पावर तो 1 है, कहीं 2 तो नहीं है, यानी 1 से हम लोग किसी भी संख्या को मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुना करेंगे तो उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, अब जितना भी सबसे अधिक पावर वाला आया है सबको गुना कर देंगे। 2 का पावर कितना है 3, गुना 3 का पावर कितना है, गुना 5 का पावर है 1, यही ना है। अब इसका गुणन करना है, पूरा गुना कर देना। 3 का पावर 3 है तो मतलब क्या होगा, 3 कई बार होगा, 3 बार होगा ना। 3 का पावर 3 जो दिए हैं तो 3 कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार, तब ना 3 दिए हैं। अब ये तीनों को गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया, मतलब इसका कितना आ गया गुना, सॉरी 2 का ना है यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 यहाँ पे 2 है 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी, मतलब यहाँ पे 2 का पावर 3 का मान कितना आ गया, और 3 का पावर 3 का मान कितना आ गया, गुना 5 का पावर 1 का मान कितना आएगा, 5 ही ना आएगा। अब यहाँ गुना कर लेना है, 27 अट्ठे कितना होता है, 8 सत्ते 56 का, बचा 5, 8 दूनी 16 में 5 जोड़ देंगे तो 216 आएगा। गुना में कौन है 5 है, अब 5 से गुना कीजिए, 5 छक्के 30, 5 एक कम 5 और 3 हो गया 8, 5 दूनी हो गया 10, लगा दीजिए मोहर का टप्पा, हो गया आंसर पक्का, यही हो गया आंसर। एकदम आसान है ना, आसान है कि नहीं, देखिए ना कितना आसान है, एकदम इसी प्रकार से बनाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, समझ गए। चलिए उतार लीजिए आप लोग। मशीन को बंद करो।